नारायण नारायण नारायण। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन चतुरङ्गर्पीडयन्तीं गदाभिघातेन सुदक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। आज हम भगवद गीता के पंचदश अध्याय अर्थात 15वें अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये इस 15वें अध्याय में भगवान ने कुछ विशेष चर्चा की है। पिछला जो अध्याय था जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रज्ञ के विषय में जो ज्ञान और विज्ञान प्राप्त किया था, उसमें जो क्षेत्र विषय आया था, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इत्यभिधीयते, कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है और उसमें जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। और साथ में ये जो समस्त ब्रह्मांड है, प्रकृति है, ये भी क्षेत्र है। और जो परम तत्व है, परमात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार से पिंड और ब्रह्मांड का वर्णन करते हुए भगवान ने ये बताया कि जो शरीर है उसमें आत्मा के रूप में मैं ही इस शरीर का संचालन करता हूँ। अब आगे ये वर्णन आएगा कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयस्य अर्धतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया, कि भगवान के जो है वो स्वयं ही इस शरीर को अपनी ऊर्जा शक्ति से संचालित करते रहते हैं, भ्रमण कराते रहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी भगवान की शक्ति ही सक्रिय है, मूल आधार, मूल स्रोत के रूप में प्रकृति माध्यम है। तो उसी पिंड और ब्रह्मांड को हम किस रूप में देख सकते हैं? ये पिंड अर्थात ये शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, मन इंद्रिय बुद्धि आदि है, अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, प्राण है,
वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और ब्रह्मांड में भी इसी को यत पिंड तत् ब्रह्मांड ये विषय सूत्र समझना चाहिए। और जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया, तारामंडल का ज्ञान प्राप्त किया, और आज भी आप ज्योतिष जो हम देखते हैं, ज्योतिष में जिस प्रकार से वर्णन है, ग्रहों का वर्णन है, इसके लिए बहुत बड़ी कोई प्रयोगशाला उन्होंने नहीं बनाई। शरीर का ही एक प्रतीक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का एक छोटा प्रतीक जो है शरीर है। इस ज्ञान को जानने के उपरांत उन्होंने शरीर और शरीर के भीतर जो उसको संचालन करने वाली सूक्ष्म शक्ति है, उस तक पहुंचने के लिए जो अभ्यास किए, और अभ्यास करके अनुसंधान करके पिंड और ब्रह्मांड के समस्त रहस्य को उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को भी समझे। संसार में जिस प्रकार की देवी आसुरी संपदा है, प्रकृति के लोग हैं, उनको भी समझा, उनकी गति सदगति सब कुछ वर्णन इसमें आता है। यदि भगवत गीता को ठीक से गंभीरता से ज्ञान पूर्वक यदि समझा जाए, तो विज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो भगवत गीता के माध्यम से समझा न जा सकता हो। किसी भी विषय को आप ले सकते हैं, और ये इतना गूढ़ रूप में है, इतना सूत्रात्मक रूप में है, जो इसको तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं वही समझ सकते हैं, अथवा जिन पर विशेषकर भगवान ददामि बुद्धि योगम तम एनमाम उपयांति ते, भगवान की विशेष कृपा हो, वही भक्तगण श्रद्धालुगण उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उसी ब्रह्मांड का वर्णन किया है, उसी पिंड का वर्णन किया है। तो जब भी ब्रह्मांड का वर्णन हो तो पिंड का ही वर्णन समझना है, और जब पिंड का वर्णन हो तो उसको ब्रह्मांड से ही तुलना करना है, दोनों में भेद नहीं मानना है। इस दृष्टि से जब आप इसको समझेंगे तब आपके लिए बहुत सरलता हो जाएगी, अन्यथा इस विषय को समझना थोड़ा गूढ़ता है, कठिन हो जाएगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, इसको हम सुनते हैं। श्री भगवान वाच। अब ये 15वां अध्याय जो है, अधिकांश इसमें 20 श्लोक है। तो जैसे कोई भोजन आदि के समय में गुरुकुलों में इसको पढ़ लेते हैं, हम लोग भी पढ़ते रहते थे, तो एक प्रकार से ये कंठस्थ ही था उस समय। तो कम से कम अपने बच्चों को ये 15वां अध्याय कंठस्थ करा लेना चाहिए कि भाई भोजन करने के पहले एक अध्याय 15वां अध्याय पढ़ लो, क्योंकि इसमें पुरुषोत्तम योग ऐसा योग है, जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवत गीता का ये एक सार रूप अध्याय है। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो वेद का ज्ञाता कौन है, ये भगवान बता रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं वेद के ज्ञान होते, फिर चतुर्वेदी, तो फिर द्विवेदी, कई प्रकार के वेद वाले होते हैं कि जो वेदों का अध्ययन मनन करते हैं। कई महापुरुषों ने वेदों पर व्याख्या भी लिखी है, परंतु जो वास्तविक वेदविद कौन है, इसको भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल ऊपर है, और अधशाखम, और जो उसकी शाखा जो है नीचे की ओर है। हमने पेड़ तो सुना होगा कि नीचे मूल होता है, ऊपर शाखा होती है, पर भगवान जो है उल्टा बता रहे, कहते ऊर्ध्व मूलम है और अधशाखम है, उल्टा पेड़ हो गया। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, और अश्वत्थ की उसको उपमा दी गई, प्राहु अव्ययम कहते हैं उस छंदासी यस्य पर्णानि। छंद जो है, जो वेद के 6 अंग है, उसमें एक अंग जो है छंद भी है। छंद, व्याकरण, ज्योतिष,
ये आदि जो है छंद माने, उसमें वेद के अंग माने जाते हैं। शिक्षा, कल्प और निरुक्त, ये 3 ये हो गया, और छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 3 मिला के हो गए 6 अंग। इसको वेदांग कहते हैं। तो उसमें जो छंद है, कहते हैं कि उसके पर्ण हैं, और यस्तम वेद से वेदविद, और उसको जो जान जाए तो वेदविद। अब किसी भी वेद ज्ञानी को बोलो कि भाई ऊर्ध्व मूलम है और अधः शाखाम है, ऐसे वृक्ष के बारे में बताओ, वो कौन सा वृक्ष है, तो उसकी खोपड़ी चकरा जाएगी, बुद्धि जो है उसके काम करना बंद कर देगी। कहीं ये कौन सा भाई वृक्ष है कि जिसकी जो है शाखा तो नीचे है और मूल ऊपर है। तो उसको जो समझता है वो वेदविद है। अब मैं आपको इसको समझाऊं, इसके पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। इसमें जिन्होंने यहाँ अर्थ लगाया है, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्षों को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते हैं। अब यहाँ छंदासी, अब इन्होंने अपने अर्थ में, इन्होंने जो भी हिंदी अनुवाद किया हो, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, वो वेद के तत्वों को जानने वाला है। शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या कैसे की है? शंकराचार्य जी कहते हैं ऊर्ध्व मूलम। शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महतत्वात् च ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म। अर्थात ये जो संसार का वृक्ष है, ये ऊर्ध्व मूल वाला है, काल की अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण नित्य और महान होने के कारण अव्यक्त ब्रह्म सबसे ऊंचा कहा गया है, वही से इसका मूल है। इसलिए इस संसार वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है, अर्थात ऊपर जो है ईश्वर का ऐसा स्वरूप माना गया है। ऊपर और नीचे मूल शाखा इन श्रुतियों से भी प्रमाणित होता है। उन्होंने श्रुति का भी यहाँ पर कठोपनिषद का इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है। तो ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म अव्यक्त माया शक्तिमत तदमूलम अस्य इति सह अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूला श्रुते च। श्रुति में क्या लिखा है? ऊर्ध्वमूलो वाक्य शाखः। कठोपनिषद में ऐसा वर्णन आया, तो उसका भी उन्होंने प्रमाण दिया, श्रुति का प्रमाण दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से ब्रह्म को मूल माना गया है, और संसार क्या है, उसकी शाखाएं हैं। और वेद जो है, इसमें छंदासी, यानी छंदासी का अर्थ इन्होंने ये लगाया है, छादनाद ऋग यजु साम लक्षणानि यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि इव पर्णानि यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदः संसार वृक्ष परिरक्षणार्थ धर्माधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्। इस प्रकार से यथाख्यातम संसार वृक्षम समूलम यह तम वेद स वेदविद वेदार्थविद इत्यर्थ। इसका अर्थ ये लगाया है, अर्थात ऋग मैंने ऋग्वेद, यजु और यजुर्वेद, सामवेद ये संसार वृक्ष के पत्तों की भांति रक्षा करने वाले होने से पत्ते हैं। जैसे पत्ते वृक्ष की रक्षा करने वाले होते हैं, वैसे ही वेद जो है धर्म अधर्म उनके कारण और फल को प्रकाशित करने वाले होने के कारण संसार रूपी वृक्ष की रक्षा करने वाले हैं। ऐसा जो ये विस्तार पूर्वक बतला है वह संसार वृक्ष है। इसके जो मूल में जो सही जानता है, अर्थात ब्रह्म सहित जिसको जानता है, वह वेद को जानने वाला है, वेद के अर्थ को जानने वाला है, क्योंकि उस मूल से संसार वृक्ष के अतिरिक्त अन्य जानने योग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। इसलिए इस प्रकार जो वेदार्थ जानने वाला है वह सर्वज्ञ है। अर्थात जो इस संसार का मूल है, जन्माद्यस्य, तो ब्रह्म सूत्र में भी पहला सूत्र यही है कि इस संसार का जो मूल है, उसका जो इसका जो निर्माता, उसको जो उत्पत्ति कारक है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को मूल माना गया है, और संसार क्या है? वृक्ष है। और इस संसार का जो मूल कहाँ है? तो ऊपर है। तो ये जो बात समझ में आ जाए किसी को,
तो कहते हैं कि वो वेद का ज्ञान है, और वेद का जो ज्ञान है जितना भी है वो इसके पत्ते हैं, सब उसका संरक्षण करने वाले संसार को। तो अब इसको समझने के लिए हमें शरीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने भी इसको अध्ययन किया, चिंतन मंथन किया खूब कई दिन तक, तो हमें कुछ समझ भी नहीं आया। फिर हमें जब साधना की हमने, और जब हमें साधना करते करते जब अनुभव हुआ, तब हमें समझ में आया कि इसका ऊर्ध्व मूलम का अर्थ क्या होता है। अब आप देखिए कि आपके शरीर में जो तत्वज्ञानी होते, योग मार्ग के ज्ञानी होते हैं, कुंडलिनी योग के ज्ञाता होते हैं, उनको पता होगा कि आपके जो शरीर में जो है एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें 7 चक्र होते हैं, कुंडलिनी शक्ति, और इन शरीर का संचालन करने वाले जो 7 चक्र है। और इसका जो सबसे मूल जो है, जैसे मूलाधार है तो मूल में ही रहता है, परंतु इसका जो शक्ति का जो मूल तत्व है, परम तत्व शिव है, जिसको कहते हैं, शक्ति तो नीचे होगी मूलाधार में, परंतु उस शक्ति का भी जो मूल कहाँ पे, शिव, वो है आपके सहस्त्रार चक्र में, यानी ऊपर जैसे आगे यहाँ इसको मानते, जहाँ पर हम लोग शिखा रखते हैं, उसको ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। इस भाग को, जो यहाँ इतना भाग होता है जहाँ ये शिखा होती है, इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, सबसे पवित्र जगह मानते हैं, और वहाँ भगवान का वास माना जाता है, शिव का वास माना जाता है। परम शिव वास करते, शक्ति जागृत होती, ऊपर चले जाते। तो उस समय सहस्त्रार में, वृक्ष में कई प्रकार के सहस्त्रार के कितने दल होते हैं, 1000 सहस्त्रार उसी को कहते हैं, दल अर्थात पत्ते। तब मुझे समझ में आया कि जिस पत्तों की बात आ रही है, छंदासी अस्य पर्णानि, ये वही सहस्त्रार के पत्ते हैं। और जिस ब्रह्म की बात करते हैं वो सहस्त्रार में बैठे हुए भगवान जो शिव, परम शिव है ना। इसमें भी जो 6 चक्र हैं, इसमें तीसरे चक्र से शिव जी का आरंभ होता है। पहला जो चक्र में ब्रह्मा जी का, फिर जो दूसरा चक्र होता है विष्णु जी का, तीसरा चक्र रुद्र भगवान का, चौथा चक्र भगवान ईश्वर होते हैं, 5वें चक्र में सदाशिव है, 6वें चक्र में शिव, और 7वें चक्र में परम शिव। इस प्रकार के 7 चक्रों का जो ज्ञान होता है, जिसको जान जाए, जो ज्ञाता है वही वेदवीत है, वही ब्राह्मण है, वही योगी है। और ऐसा नहीं बस केवल शब्द में जान गया हो, प्रैक्टिकली। पहले हम भी यही सोचते थे कि अध्यात्म धर्म का भजन जो है ऐसे ही है कि चलो भगवान का नाम जपना है, माला माला करते जाना है, भगवान का नाम लेना है, और फिर बस ऐसी तरह से जीवन व्यतीत कर देना, यही साधु का जीवन होता है। और बस भगवान भी कभी एक दिन प्रकट हो जाएंगे आकाश में, जैसे चतुर्भुजधारी गरुड़ पे बैठे हुए दर्शन देंगे और हमारा मुक्ति हो जाएगी। अब यही हमारी धारणा थी। पर जब हम साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए और फिर स्वयं को जानने का जब अभ्यास किया, और संत महापुरुषों की, गुरुदेव की कृपा हुई, तो अपने भीतर ही सब कुछ समझ में आने लग गया कि अरे जो बाहर जो चीजें देख रहे हैं, ज्ञान जितना भी, वो सब भीतर ही है। भीतर समझ में आया कि हाँ कुछ है, कोई शक्ति है, कुछ तो है अंदर, जो इस शरीर को, इस शरीर को माध्यम से जानने के बाद पूरे ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। और ऐसा ज्ञान जिसमें हो, ऐसा व्यक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, संचालित कर सकता है। इसीलिए योगी महापुरुष जो है अपने संकल्प मात्र से, अपने विचार मात्र से परिवर्तन ले आते हैं। तो उसके जो पत्ते होते हैं वो, और उस प्रकार से आप देखेंगे सहस्त्रार से एक प्रकार से समझ लो मूल यहाँ है, और ये पूरा वृक्ष है, ये शाखा है, हाथ पैर वगैरह जो है, जो शाखा लटक रही है, ये असली मूल ऊपर है। तो ये तो भाई हमें समझ में आया, जो कि हम अपना भाव बता रहे आपको, जो कि अध्ययन मनन करने के उपरांत, जैसा कि यहाँ उन्होंने अर्थ, यहाँ पर शंकराचार्य जी ने भी अर्थ यही दिया है कि ब्रह्म के रूप, ब्रह्म को मूल माना गया, और संसार वृक्ष है, और वेद आदि जो है उसके पत्ते हैं, जैसे वृक्ष की जो पत्ते वृक्ष की शाखा करते हैं, वैसे ही उसको संरक्षण कर रहे हैं। परंतु योग मार्ग से जब हमने अध्ययन मनन किया, तब मुझे समझ में आया कि ये ऊर्ध्व मूलम जो है, और जब प्राण ऊर्ध्व गति हो जाती, प्राण जब ऊर्ध्व गति हो जाती, तो उस समय उसका जो मूल का होता सहस्त्रार में होता है।
और वहाँ जो तत्व है विद्यमान है ब्रह्मांड में, उस सहस्त्रार में, वो परम तत्व ही परम शिव है, वही ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है, और वही सबका मूल है। तो इस प्रकार से जो जानता है वो वेदवित है, वही ज्ञानी पुरुष है। तो इसलिए ऐसे ज्ञानी महापुरुष के माध्यम से ही ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः तदश्च मूल्यान् अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष के 3 गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता, वासना रूपी जड़ें भी नीचे की ओर सभी लोगों को व्याप्त हो रही है। अब यहाँ पर प्रथम तो इसमें उन्होंने पिंड का भी वर्णन है, ब्रह्मांड का वर्णन। मैंने पहले ही कहा था कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों को समान रूप से समझेंगे तब इसमें समझ में आएगा। तो अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा, तस्य न अर्थात जो नीचे की ओर और जो उनकी शाखाएं हैं और जो विषय भोग हैं उनकी कोपले हैं, और ये जो मनुष्य देव आदि जो योनियां हैं उसकी शाखाएं हैं। अब ये ब्रह्मांड का वर्णन हो रहा है, यहाँ पर पिंड का वर्णन हो रहा है, क्योंकि इसमें मनुष्य लोग और अनेक प्रकार के देव आदि योनियों का वर्णन हो रहा है। और अध मतलब अधश्च न, अध माने नीचे, अंच ऊर्ध्वम ऊपर, नीचे भी और ऊपर भी, अर्थात मनुष्य लोक और देवलोक, ऐसा भी इसको अर्थ ले सकते हैं। और गुण प्रवृद्ध विषय प्रवालः, तीनों गुणों के द्वारा इसके जो बढ़ी हुई गुणों से प्रवृद्ध हुई है, और विषय प्रवालः, विषय यानी विषय भोगों से भी जो उससे वृद्धि हुई है। अदस्य मूल्यान अनुसंततानि, और उसका जो है कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, और उस ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मानुबंधीनि कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी वासना रूपी भी जड़ें नीचे की ओर, ऊपर की ओर सभी लोगों में फैली हुई है, व्याप्त हो रही है। अब ये ब्रह्मांड का वर्णन आ रहा है, क्योंकि अधस्य मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, तो मनुष्य लोक की बात आ रही है यहाँ पे। और ऊर्ध्वम की बात आ रही है, तो ये ऊर्ध्वम और नीचे दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमें स्वर्ग से समझना है, स्वर्ग से मनुष्य लोक तक का ये पूरा जो ये ब्रह्मांड है उसके बारे में यहाँ पर उस रूप में लेना चाहिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है, न ही अंत है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति है। इसलिए इस संसार रूपी वासना रूप अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल वृक्ष को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ते प्रसुता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो संसार ऐसा है जैसा ये दिख रहा है, ऐसा है ही नहीं। कैसे नहीं है?
कहते हैं कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा। बोले जैसा ये दिख रहा वैसा नहीं है, न तो इसका अंत है विषय वासनाओं का। ये जो मूल है, शाखा है विषय वासना वाली, इसको जो शाखा माना गया है विषय प्रवाला से, विषय भोग विलासों की विषय प्रवाला जो शाखाएं हैं, गुण प्रवृद्ध और विषय प्रवाला है, इसका कोई अंत नहीं है इस संसार में। नान तो न चादे न च संप्रतिष्ठा, और इस प्रकार से ये प्रतिष्ठित भी नहीं, क्योंकि नाशवान है। ऐसे संसार वृक्ष के प्रति जो है, जो न शाश्वत है, जिसका न आदि है, न अंत है, न स्थिति है। अभी ये संसार दिख रहा है, अभी तो लग रहा है कि चलो हमारा घर है, मकान है, एक मृत्यु का झटका आ गया, सब खत्म, कुछ है ही नहीं है। ऐसे कई लोगों ने घर बना के गए हैं, कई लोगों ने राजमहल बना दिया, किसी ने ताजमहल बना दिया, किसी ने ये विकास कर दिया, किसी ने ये बना दिया, किसी ने वो बना दिया। आज कहाँ है वो लोग? मृत्यु का झटका आया, सब उनके लिए शून्य हो गया। संसार कब परिवर्तित हो जाए, कब वहां पे कौन सी स्थिति बन जाए, बोले तभी इसलिए भगवान कहते हैं कि ये संसार वृक्ष में कोई इसका कोई स्थिति नहीं है, न तो संप्रतिष्ठा। तो इसको करना क्या है फिर? बोले इस असंग शस्त्रेण दृढ़ेन सत्वा, असंग ने अनासक्ति भाव से, वैराग्य के कारण इस जो अहं, इसके प्रति जो मोह है, आसक्ति है, उसको छाट दो, उसको काट दो। और फिर करना क्या है? तत् पदम तत्परिमार्गितव्यम, इसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए। परिमार्गितव्यम, उसको खोजो, फिर तत्त पदम, फिर वो खोजो उसको। यही बात तो फिर ज्ञानी महापुरुषों को ईश्वर के प्रति आकर्षित करती रहती है। भगवान बुद्ध ने भी देखा कि यहाँ तो संसार में इतना बड़ा राजमहल है, सारी सुख सुविधा है, फिर भी इस संसार में दुख है। अच्छा, वृद्धावस्था भी आएगी क्या? इतना बड़ा मेरा जो सुंदर शरीर है वो भी वृद्ध हो जाएगा, रोग भी होगा, अच्छा मृत्यु भी हो जाएगी। बोले हाँ। तब उनको लगा कि अच्छा ये यही संसार है क्या, इसका फिर मूल क्या है? खोजने के लिए फिर उन्होंने उस पद को प्राप्त करते हैं जिसको बुद्ध पद कहते हैं। जब उनको ज्ञान हुआ, बुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो, बुद्ध अवस्था ज्ञान अवस्था एक ही बात है। आजकल तो जो लोग बौद्धिस्ट बनते हैं वो तो सब, उनका किसी भी विषय को उनको पता ही नहीं होगा कि भाई पंचशील क्या होता है, और अष्टांग दर्शन जो उन्होंने उपदेश दिया उसका कुछ पालन नहीं करते रहते। अहिंसा पर आधारित है सारे, सब मांस मछली और मुर्गा और सब खा खा के जो है अपने को दुर्गति मिलेगा, फिर कहेंगे हम बौद्धिस्ट है। ये बिल्कुल मूर्ख लोग, इनको मूड है एकदम, इनको पता भी नहीं कि बौद्धिस्ट और भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया है, पंचशील क्या होता है। पहले ही है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, जीवों की हत्या मत करो रे भाई, पहला पंचशील वही बता दिया। और ये खूब मुर्गे काट कर, मछलियों को काट कर, जीवों की हत्या करके, बकरे खाकर, यहाँ तक कि जो चीन, थाईलैंड और जो दूसरे इंडोनेशिया आदि देश है जहाँ पर ये, भूटान है, ऐसे जो देश है जहाँ पर बौद्ध, श्रीलंका है जहाँ बौद्ध परंपरा अधिक बढ़ गई, चीन है, ऐसे देश में यहाँ तो ऐसे जीवों को पानी में से उबाल कर उसका सूप बना कर पीते हैं। और ये सब मॉन्क अपने को कहते हैं। मैं इनकी मूर्खता और इनकी दुर्गति देखता हूँ, इनका पतन देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान, और इनको सब भगवान बुद्ध के उपासक है, बड़ी बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति बना लेंगे, अमिताभा बुद्धाम नमो बुद्धाय, और फिर बैठ के वो मांस मछली खाना शुरू कर देंगे। तो भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया और इधर कहाँ चले गए? तो चलो वो विषय कुछ और हो जाएगा। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ सित्वा, इस संसार में दुख है, चार ही उन्होंने सूत्र बताए थे। फिर दुख का कारण क्या है, दुख के स्वरूप क्या है, और फिर इसका निवृत्ति कैसे होगी, इस बात को जानने के लिए फिर भगवान कहते हैं तत्त पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर उस परम पद को खोजो। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जहां से जाने के बाद फिर संसार में वापस ना आना। यस्मिन् गताम, फिर जहां जाने पर जिसमें उस परम पद को खोजो। तत्त पदम तत्परिमार्गितव्यम, मतलब उस पद को खोजो। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, फिर जहां जाने पर फिर वापस संसार में नहीं आना चाहिए, नहीं आना पड़ता।
तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और जिस परमेश्वर के पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और जो आद्य है, आदि पुरुष है, यहाँ पर तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और उस आदि पुरुष विराट पुरुष जो नारायण है उसकी शरण में जाना चाहिए। यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी, जिसमें जो है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति प्रसूतानि विस्तार को प्राप्त हुई है, जिससे ये सारा संसार प्रकट हुआ है, ऐसे आदि पुरुष विराट पुरुष के शरण में प्रपद्यते, शरण में जाना चाहिए और उस परमात्मा का मनन, शरण जाना चाहिए अर्थात उनका मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर निर्माण मोहाजित संग दोषा, जब आप ऐसे परमात्मा को, जब कोई व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेगा, तो क्या होगा? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गश्यन्त मूढ़ः पदमव्ययम् तत्, और जिसको परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, विनिवृत्त कामा, जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, और सुख दुख नामक संज्ञा और द्वंद्व से जो ज्ञानीजन मुक्त हो गए हैं, वो ऐसे अमूढ़, या मूढ़ नहीं, अमूढ़ा का अर्थ मत लेना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अमूढ़ अर्थ बने, द्वंद्वैर विमुक्ता गच्छन्ति और अमूढ़ा, ऐसा शब्द बने, उसका संधि विच्छेद हो, गच्छन्ति और मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, और उस अविनाशी परम तत्व को प्राप्त होते। कौन प्राप्त होते भाई परम तत्व को? सीधा उत्तर है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गश्यन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में नित्य है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई है, सुख दुख नामक संज्ञाओं के द्वंद्व से जो विमुक्त हो गया है, ऐसा ही महापुरुष अमूढ़ ज्ञानी जन, बाकी तो मूढ़ वाले हैं सब, जो ज्ञानी जन है वो ही अमूढ़ है, वे क्या होते हैं? उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं। बस सरल सीधी सी बात। अब तुम सोचोगे कि नहीं बस राधे राधे कर लो, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, राम राम कर लो, हरे हरे कृष्ण कर लो, बस उल्टा सीधा खाते रहो, जो मन में चाहे आचरण करते रहो, कामनाएं नष्ट हुई नहीं, वासनाएं नष्ट हुई नहीं, और बस मुक्ति हो जाएगी। तो ये सब क्या है? ये मन को भ्रमित करने वाली चीजें समाज में फैलाते हैं लोग। अब इनको भी लगता है कि हम 3 टाइम तो हम खाई पी रहे हैं, बढ़िया सा हमको मान सम्मान मिल रहा है, उसी में भगवती की माया उनको उलझा के रखती है। अब स्वयं उलझे, दूसरों को उलझा के रखते हैं फिर, जबकि होना चाहिए उनको कि ज्ञान यज्ञ और तप, यज्ञ के प्रति, दान के प्रति, तप के प्रति, जो कि भगवान ने कहा है कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उसको समाज स्वयं करना चाहिए, समाज को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तपस्या के प्रति, व्रत के प्रति, यज्ञ के प्रति जीवन में जब होता है, तब वो आध्यात्मिक पुरुष माना जाता है। बाह्य जितना भी ये जो आडंबर फैला हुआ है, जो प्रदर्शन फैलाकर जो है सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, आप कितना भी बाहर भव्यता बना लो, कितने बड़े बड़े मंदिर बना लो, कितने बड़े बड़े सब कुछ तामझाम इकट्ठा कर लो, खूब धन कमा लो, खूब संग्रहित कर लो धन के नाम, मंदिरों के नाम पर, मठों के नाम पर, आश्रमों के नाम पर, परंतु जो वास्तविक परिस्थिति यही है कि जब तक आपका मन अंतकरण उस परम तत्व में स्थित नहीं हो जाएगा, अनुभव नहीं करेगा, यज्ञ दान और तप में जब आपकी रुचि नहीं रहेगी, और उसके द्वारा शरीर मन बुद्धि और चित्त की शुद्धि नहीं हुई होगी, तब तक आप उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और ये जो इस प्रकार के मन को भ्रमित करने वाले, और फिर ऐसे ही बस ठीक है ऐसे ऐसे करते अपना, देखा नहीं आपने कई जगह ऐसा हो गया कि बस उनकी तो अकाल मृत्यु हो रही है,
इधर राधे राधे भी चल रहा है, उधर जहाज डूब गया और मर के अकाल मृत्यु प्रीति उन्हीं को प्राप्त होगा। अकाल मृत्यु तो वही मरेंगे ना जो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। ऐसे कैसे होता है? इसलिए होता है कि भाई तुमको अध्यात्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो ज्ञात नहीं है। और साधु महात्माओं ने भी जो है उस तरह का जीवन तुम लोगों को कठोरता से बताते नहीं कि भगत चले निकलने जाए। मैंने कहा निकल जाए तो निकल जाए, तुमको क्या, तुमको तो सत्य धर्म का ज्ञान देना चाहिए। परंतु उनको भी वही ज्ञान में उलझा के रखते हैं। फिर धीरे धीरे तो कुछ तो कपटी लोग जो है उसके लिए पुराणों में, ग्रंथों में भी ऐसे ही कुछ निर्माण कर देते हैं, कुछ इधर उधर की चीजें भी मिला देते हैं। इसीलिए मूलभूत ग्रंथों को जानना चाहिए, सैद्धांतिक ग्रंथों को जानना चाहिए, दार्शनिक ग्रंथों को पहले अध्ययन मनन कर लेना चाहिए, समझना चाहिए, तब पुराण आदि जो स्मृति आदि ग्रंथ है उनकी मूल रहस्य को समझा जा सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं श्रुत्या विरोधे न भवित प्रमाणम। यदि कोई संत महापुरुष आ गया, उन्होंने कुछ लिख भी दिया और यदि वो श्रुति के विपरीत है तो वो मान्य नहीं हो सकता। ऐसे तो खूब पुराण बन जा रहे हैं, कोई आता है तो रामचरितमानस भी लिख देते हैं, ठीक है। यदि वो पुराणों श्रुति से युक्त है, श्रुति से मान्य है, श्रुति का वहां विरोध नहीं है, मूल ग्रंथों का, दार्शनिक और सैद्धांतिक ग्रंथों का वहां विरोध नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे मूल ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, वो दार्शनिक सिद्धांत रूप में है, सूत्र रूप में। शंकराचार्य जी ने भी व्याख्या करते समय बृहदारण्यक आदि इति श्रुति करके इन्होंने श्रुतियों का उसमें प्रमाण दिया है। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं करेगा कि बिना श्रुति के प्रमाण के वो अपना कोई विषय समाज के समक्ष रख देगा। कोई भी महापुरुष पृथ्वी पर जो आ गया हो, जो उन्होंने भाष्य लिखा हो, चाहे वो रामचरितमानस लिखा हो, चाहे कुछ भी इस प्रकार से जो अपने विषय रखे हो, भाव रखे हो, भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से, कभी भी श्रुति विरुद्ध वचन नहीं रखेगा। भगवान ने भी भगवत गीता कहते समय पूर्ण रूप से श्रुतियों का ध्यान रखा है। ब्रह्म सूत्र आदि जो है शब्द ग्रंथ का उसमें उल्लेख किया है, जनक आदि ऋषि मुनियों का उल्लेख किया है। महापुरुषों की शरण में जाने चाहिए, तत्वज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए, ये तक कहा है। नहीं तो क्या आवश्यकता थी कि भाई तुम, जब मैंने तुम्हें ज्ञान दे ही दिया तो क्या आवश्यकता महापुरुषों की शरण में जाने की। इस प्रकार से वो उन्होंने धर्म, श्रुति सबका जो है आधार और उसका संरक्षण करते हुए तब उनको ज्ञान प्रदान किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस विषय को इस रूप में समझना चाहिए। इसीलिए वास्तविक अध्यात्म जो बाह्य आडंबर फैला हुआ है वो अध्यात्म नहीं है, धर्म नहीं है। जितना आप आंतरिक रूप से स्थिर होते हो, जैसे आसनों को विषय, एक साधारण उदाहरण आपको बताया मैंने कि पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि महर्षि पतंजलि के नाम पर कितना बड़ा आडंबर रच दिया गया समाज में। दुनिया भर के आसन खड़े कर दिए, ये आसन है, वो आसन है, और ये सब पतंजलि महर्षि। अब आप पतंजलि योग दर्शन को, क्योंकि वो दार्शनिक ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ है, दर्शन है, 6 दर्शन में से एक दर्शन है योग। अब वहां आसन को देखो ना, सूत्र को भी देखो। योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। फल क्या है? बोले तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम। जब स्थिर और सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते तो इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? तो महर्षि ज्ञानी पुरुष तो कुछ कहे कुछ और रहे हैं, सूत्र में कुछ लिखा हुआ है, सिद्धांत कुछ है, और ये कपटी लोग बाहर जो है एक मायाजाल अलग से रचे देते हैं। समाज इसी में उलझ जाता है और उसी को लगता है कि हाँ भाई योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? हम योगा कर रहे हैं। इधर टांग खींच रहा है, उधर कोई रस्सी में पैर बांध रहा है, फिर उसको खींच रहा है, तान रहा है, उधर तान रहा है, वो बोलिए महायोगी है। ये समाज में स्थितियां उत्पन्न होती है और यहाँ पर जनमानस जो होता है वो भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है बेचारा। उसको तो पता ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, तत्वों से समझा ही नहीं है। और शास्त्रों को भी बार बार यहाँ पर जब विषय आया कि जन्म कर्म च में, भगवान के भी जन्म और कर्म के विषय को अगर समझाना है, जानना है, तो कहते कि योयम वेति तत्वतः, तत्व से समझाना उनको। पर तत्व से क्यों समझाएंगे? उनका भाव ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं समझाने के पीछे, उनका उद्देश्य कुछ और ही रहता है। जब धर्म, जब तुम्हारा लक्ष्य बन जाएगा जीवन में, धर्म की प्राप्ति, मोक्ष जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, तब फिर भ्रांतियां नहीं आएगी। जब भ्रांतियां तब आती है जब लक्ष्य जो है धन कमाना होता है, धन पे दृष्टि चली जाती है।
इसका अर्थ नहीं कि धन आवश्यक नहीं है, अर्थ आवश्यक नहीं है, काम का कोई धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को पुरुषार्थों को हमारे ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है। व्यवहारिकता के लिए समाज की आवश्यकता है, परंतु धर्म को कुचल कर यदि तुम धन कमाना चाहते हो, अधर्मिक तो धन कमाना चाहते हो, छल पूर्वक करना चाहते हो, कपट पूर्वक करना चाहते हो, समाज के साथ छल की करके सब जब धन कमाए जाते हैं, तब फिर जो है वहां पर पूरा समाज धर्म के नाम पर दुर्गति को प्राप्त होता है। और आज यदि पूरे भारतवर्ष में इस स्थिति को देखोगे तो आपको यही सारा आडंबर दिखाई देंगे, जिसका हमारे सनातन धर्म से संबंध नहीं है, जिन्होंने कभी न गौ सेवा करना है, न भगवान राम, न कृष्ण के, न कोई शास्त्र की बात, कुछ नहीं, परंपरा तक नहीं है, बस केवल मूर्ति बना दी, एक पुस्तक लिख दिया, ये इसके दत्तात्रेय जी के अवतार है, विष्णु जी के अवतार है, ये शिव जी के अवतार है, ये समर्थ स्वामी के अवतार है, ये फलाने देवता के अवतार है, बस बैठा दे देवता बना के। अब आ जाओ भैया, भीड़ लगाओ और देवता जी हमारे, बस चढ़ावा चढ़ाओ, आगे बढ़ो, धक्का मार देंगे धड़ाम से, भाई दक्षिणा चढ़ाया ना, बस हो गया काम तुम्हारा, निकलो आगे। ये जो समाज में पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया धर्म का, उसमें ये जो सारा धर्म जो है कुचल के खत्म, समाप्त हो गया। भगवद गीता में, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो विषय ही नहीं है, न प्रवचनों में, सत्संग में, न कोई इतने तत्व के विषय। जन्म कर्म समय यो दिव्यम योयम वेत्ति तत्वतः, तत्व का कोई विषय ही नहीं है। लोगों का मन लगे, तत्व में मन लगे, इसलिए फिर हारमोनियम लेके बैठ गए कि भैया चलो कम से कम पंडाल छोड़ के ना भाग जाए, तो फिर भजन, तो फिर नाचो, और फिर गाओ, और फिर ये खाओ और वो खाओ। लोग भी विषय तो विषय भोग विलासिता में बेचारे वो त्रस्त है, ग्रस्त है, दुखी है, उसमें जो फंसे हुए हैं, तो उससे मुक्त करने के लिए तो धर्म ग्रंथ होते, शास्त्र होते हैं। तुम भी उसी का बहाना बनाकर उसी में डुबा रहे हो उनको। हाँ भैया, आज कौन सा है कृष्ण भक्तों के लिए आज क्या प्रसाद बन रहा है, वाह। भगवान ने कब कहा, कौन से भगवत गीता के कौन से श्लोक में? दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान देने वालों को एक बार पूछना चाहिए कि भगवत गीता के कौन से कोने में लिखा हुआ है कि तुम जो है उनको 56 भोग लगाओ, दुनिया भर की ये खिचड़ी बनाइए, दुनिया भर के पदार्थ बना के खुद खाओ और भगवान को भोग लगाओ। भगवान ने कहा सरल भाषा में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्ता पीड़ितम अष्टामी ग्रह, बल मैं इसको ग्रहण करता हूँ। किसको? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस बात खत्म। सरल भक्ति है, तुलसी पत्र से, बेल पत्र से, जल से, फल से काम चल जाएगा। ये तो इन कपटियों के फैलाए हुए जाल है, उसमें समाज उलझ गया। और इसीलिए ये सारे जो ऐसी सब समस्या आती हैं समाज में, तब जो है वास्तविक धर्म का जो ज्ञान है वो दब जाता है। आज यदि आप आज भगवद गीता का ज्ञान लेके चले जाओगे, समझाओगे, तो उनकी खोपड़ी में नहीं उतरेगा, बुद्धि उनका ग्रहण करने के योग्य नहीं बने। क्यों? क्योंकि शरीर में ठूस ठूस के सब तमस भरा पड़ा है। सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व बचा ही नहीं है तो कहां से ज्ञान प्रवेश करेगा? पूरे रजस्व तमस भरा पड़ा है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभा विरोध चौघोरा। तुलसीदास जी ने भी देख लिया कि बस चारों तरफ तामस ही है, बचा कुछ थोड़ा बहुत रजस से, सत्व का पता ही नहीं है, कहाँ से ज्ञान जाएगा, प्रवेश करेगा? आहार विहार, यही से तो साधना का आरंभ होता है। व्रतों के नाम पर भी कैसे कैसे छल रच दिए है, इतने आइटम बना दी, इतने खाने की चीजें बना दी। अरे व्रत का अर्थ होता है कुछ न खाना, लंघनम परम औषधम, खाना नहीं है उस दिन, भोजन नहीं करना है। व्रत उसको जो विषय इंद्रिया जो भोग विलासिता में जो मन तुमको जन्म जन्मांतर तक भटका रहा है, उसको 15 दिन में एक दिन कंट्रोल करो, मनोनिग्रह करो, प्रत्याहार करो। उस दिन भी जो है इन लोगों ने नए नए प्रकार के आडंबर रच दिए, पूरे मानव समाज को धीरे धीरे अधर्म के। और ये सारा रूप, क्योंकि कभी भी कोई भी अधर्म ने आकर कभी सामने आकर ये नहीं कहा कि मैं अधर्म हूं। कभी अधर्म या कलयुग आकर ये नहीं कहा कि मैं कलयुग हूं, भाई देखो मैं अधर्म यहां है। अभ्युत्थानम धर्मस्य, जो जब अधर्म का जब उत्थान होता है धर्म के खिलाफ, फिर अधर्म का उत्थान हो रहा है तो अधर्म कहाँ है? अधर्म का स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है, वो कभी भी अधर्म का नाम लेकर नहीं आता, वो हमेशा धर्म का रूप लेकर आता है।
इसीलिए विवेक चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए कि जो धर्म और अधर्म के बीच में अंतर समझ सके। और इसीलिए सत्संग होता है, इसलिए ज्ञान को समझाया जाता है, इसलिए शास्त्र का विषय होता है। मनमाना आचरण मत करो, भगवान कहते हैं। यज्ञ दान और तप से कल्याण होगा, ये मनुष्य को पवित्र करता है। नहीं बस गंगा जी में डुबकी लगा लो, सारे पाप खत्म। यज्ञ दान तप करने वाली उसकी क्या हो सकता है, गंगा जी में डुबकी लगा लिया ना हमने, ऊपर से राधे राधे कह ही रहे हैं, राम राम चल ही रहा है, हो गए हमारे सारे पाप खत्म। फिर वही डुबकी लगाए कि फिर बगल में कोई होटल, ये देख लो, यहाँ वहाँ देख लो, भीड़ भाड़ में भगवान का दर्शन। हाँ बोले भगवान का दर्शन हो गया, एकदम बढ़िया से दर्शन हो गया भाई, बढ़िया खा रहे हो गया, साक्षात परमात्मा का दर्शन करके आ गए। न कोई तपस्या करना है, न कोई साधना करना है, न दान करना है, न कोई उसमें शास्त्र अध्ययन करना है, न उनको प्रत्याहार की आवश्यकता है, न धारणा की आवश्यकता है, न कुछ नहीं। बोले हमको क्या आवश्यकता है, कलयुग है, कलयुग में तो ये सब कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे छद्म रूप में ऐसे ऐसे श्लोक रच दिए बेचारे कि जो आम जनमानस जो डूब रहा है उसको और अधिक धक्का मार के उसमें समाप्त कर दिया। अब बस चलो बुलावा आया है, यहाँ जाओ, धक्के मार के खा के वापस उस घर में लौट के आ जाओ। फिर लोग कहते मन शांत नहीं है, कहाँ जाए शांति पाने के लिए, कहाँ खोजे। अरे जहाँ मार्ग भगवत गीता में पूछा, कभी दिमाग में ये नहीं आता है, कभी किसी इन धर्माचार्यों ने कभी ये नहीं कहा होगा कि नहीं भगवत गीता को दिन में 2-4 बार पढ़ लिया करो। भगवत गीता तुम्हारा मूल धर्म ग्रंथ है। गीता सुगीता कर्तव्य की मने शास्त्र विस्तरे। स्वयं भगवान की वाणी है, ईश्वरीय वाणी, भगवान उवाच है। उसको पढ़ लो, जब ज्ञान हो जाएगा तब तुमको समझ में आएगा करना क्या है। अब तो शास्त्र नहीं पढ़े तो पता ही नहीं करना क्या है, क्या कैसे भक्ति करनी, कैसे जप करना है, बस सुन लिया मान लिया। ऐसे ऐसे कपटी जो है, ऐसे कल परसों भगवा कपड़ा पहन लिया, गेरुआ कपड़ा पहन लिया, उसको परम ज्ञानी मानकर उससे जाके माइक लेकर हाजिर, अरे महाराज बताइए कि हमारा मोक्ष कैसे होगा। अभी तो केवल कपड़ा ही पहना है, अंदर से तो उसका स्वयं ही मोक्ष गड़बड़ है, पूरा ढांचा ही डैमेज है, सिस्टम ही गड़बड़ है। इसीलिए जीवन तपस्यात्मक होना चाहिए, साधनात्मक होना चाहिए। किसी भी महापुरुष के बारे में, ज्ञानी महापुरुष का जीवन देखो, तपस्यात्मक है क्या, साधनात्मक है क्या। नहीं बोले कि पर्ची बनाना आता है, बता देते भैया हमारा तो 4 बार ATM का कार्ड का नंबर बता देते, इधर उधर के बाद सिद्ध महापुरुष है, त्रिकालदर्शी, चलो भीड़ लगा देते, खूब भीड़ लगती है। ऐसे ही भीड़ लगाते हैं कि लगता है कि जब सारा ईश्वर के अवतार ही उसमें प्रकट हो गए। समाज में इसमें कभी किसी को समाज को छल नहीं दिखता, इसमें कपट नहीं दिखता, इसमें अधर्म नहीं दिखता है। अरे यही तो अधर्म है जिसको तुम समझ नहीं पाते हो। और जहां धर्म है उसका उपदेश न तो तुम्हें कोई बता पाता है और न तुम्हारी स्वयं रुचि जाती है। चली भी गई तो कहां समझ पाओगे। भगवत गीता में ऐसे ऐसे श्लोक है, समझ ही नहीं आएगा। अभी आपने जो भगवत गीता के प्रवचन जो हमने सुनाए हैं, इसको सुन लो और उसके बाद भगवत गीता पढ़ो, फिर देखना एक एक श्लोक आपको समझ में आ जाए। इसके पहले कुछ समझ ही नहीं आता था। इसीलिए महापुरुषों के बारे में भगवत गीता में भगवान ने तुरंत इंडिकेट कर दिया, संकेत कर दिया। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। उनको पता था कि मैं सुना तो जाऊंगा, उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। जैसा जैसा युग, जैसा जैसा समय होगा, फिर उस युग के अनुसार महापुरुष अवतरित होंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। कोई भाष्य लिखेगा, कोई स्फटिका लिखेंगे और तब वर्णन करेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि इसमें लिखा क्या है। भगवत गीता इतना बड़ा ज्ञान गुण है कि जिसके लिए भगवान शंकराचार्यों का अवतरित होकर उस पर वास्तव लिखना पड़ता है। स्वयं विष्णु के अंश स्वरूप भगवान संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को उसमें अवतरित होना पड़ता है। अनेक महापुरुष इसके पहले भी हुए, क्यों आना पड़ता है उनको, क्यों बार बार भगवत गीता की व्याख्या करनी पड़ती है। काल युग और परिस्थिति के अनुसार तुम्हारी बुद्धि पर जो ये जो धूल आ जाती है अज्ञानता की, उसको साफ करना पड़ता है, तब समझ में आता है। तो ऐसा ये परम तत्व है, इस परम तत्व को वे प्राप्त हो जाते हैं। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता,
शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।